नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब 1 जुलाई 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें अगर एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज नजर आ रहे हैं। अच्छा, कल के दिन शाम को इवनिंग रैप में मैंने आपके लिए एक चार्ट एनालिसिस पोस्ट करी थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 इसमें एक बहुत ही क्रूशल जंक्चर पे चल रहा है। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। अगर वैसे ब्रॉडली पूछा जाए तो भाई निफ्टी 50 पिछले 4 दिनों से लगातार गिरावट दिखा रहा है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है लगातार 4 दिनों से। आज एक्सपायरी का दिन है, तो हो सकता है आज आपको कुछ शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़े, कुछ बाउंस बैक दिखाई पड़े। बट एट द वेरी सेम टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से कोई तेज़ी या बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। मार्केट में जो पोजीशन बनी हुई हैं उसके हिसाब से कोई ज़्यादा खास तेज़ी एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट राइट, बट येस, शॉर्ट कवरिंग इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी। फिलहाल पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 क्लोज एट 15,721, जो कि 15,750 के सपोर्ट के नीचे है। बात करें सेंसेक्स की, 52,000 के लेवल्स को मेंटेन रखा हुआ है। निफ्टी बैंक सैडली हैड ब्रोकन 35,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। मिड कैप स्मॉल कैप में छुटपुट थोड़ी खरीदारी दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, कल के जो टॉप गेनर्स थे उनमें से थे कोल इंडिया, डीवी स्लैब, इन्फोसिस एंड रिलायंस काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद कल उसने एक छोटा सा डोजी बेसिकली इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ फॉर्म किया। तो उसका बिफोर यू एंटर इनटू दैट स्टॉक, डू एनालाइज बिफोर एंटरिंग, ओके। तो रिलायंस में एक बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा बाउंस बैक दिखाई पड़ा, और ऐसा एक रिवर्सल का साइन भी हो सकता है। बट एज आई सेड, डू रीड द चार्ट प्रॉपरली बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर एंटरिंग। कल के दिन दोस्तों जो स्टॉक्स गिर रहे थे उसमें थे श्री सीमेंट, यूपीएल, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड। गिर तो बहुत सारे स्टॉक थे, दे वर द टॉप लूजर्स ऑफ निफ्टी 50। बात करें प्रेशियस मेटल्स की, तो प्रेशियस मेटल्स में कल बाइंग दिखाई पड़ रही थी। 46,000 के लेवल्स पे फ्रेश बाइंग, सिल्वर की 68,000 के आसपास पे फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ रही है। सो बात करें कमोडिटी सेक्शन में, क्रूड और नेचुरल गैस की तो कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। गोल्ड और सिल्वर वैसे काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं, बट आई स्टिल फील कि दे कैन कम नियर, गोल्ड कैन कम नियर 45,000 वंस अगेन। सो इफ़ यू आर पेशेंट इन्वेस्टर, सो यू कैन वेट स्लाइटली, अदरवाइज वो अपना ऑलरेडी 50,000 से गिर चुका है। सो यू कैन टेक योर बेट अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड फॉल स्लाइटली मोर। बात करें करेंसी सेक्शन की, तो यूएस डॉलर स्लाइटली धीरे धीरे करके इट इज़ इंचिंग टुवर्ड्स 75 लेवल्स। और 75 के लेवल्स पे यूएस डॉलर विल बिकम काइंड ऑफ स्टेबल एज कंपेयर टू इंडियन रुपी। इसके अलावा यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, यहाँ पर भी इतना माइल्ड कारोबार चल रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें मार्केट में एज फार एज करेंसीज कंसर्न काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, करेंसी क्या पूरी की पूरी मार्केट में ही स्टेबिलिटी है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा झटका और सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है ट्रेडर्स को। बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि आज आपको दिखाई पड़ सकते हैं, जिस प्रकार की वीकनेस चल रही है वही अगर कंटिन्यू रहता है, वही चीज़ कंटिन्यू रहती है, तो 15,600 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं एज लो एज 15,600। जिस प्रकार की अगर जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी तो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आ सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। सो दैट पॉसिबिलिटी कैन ऑल्सो नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम सरप्राइजेज। तो अगर बाउंस बैक आता है तो 15,800, एंड बाई चांस अगर 15,800 ब्रेक करता है तो 15,900 इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ही प्राइस एक्शन होगा, तो वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या हो रहा है। सो प्लीज़ नोट देम डाउन। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, कल गिरावट हुई 238 पॉइंट्स की, 34,772 पर क्लोजिंग हुई। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं नीचे की तरफ, अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो 34,400 के लेवल्स भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। बात करें ऊपर के लेवल की, 35,000 के इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन थे अब बनेंगे रेजिस्टेंस, और अगर वो ब्रेक करता है तो 35,100 एंड 35,400 इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी 3-4 दिनों से निफ्टी बैंक भी गिर रहा है। और इस समय बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, कि यहाँ से बाउंस बैक या यहाँ से गिरावट थोड़ा देखने वाली चीज़ें हैं। तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच द वीडियो ऑफ यस्टरडे इवनिंग रैप।
FII-DI डेटा के बारे में बातचीत करें तो FIIs ने कल करी थी सेलिंग वर्थ 1646 करोड़ एंड DIs ने करी थी बाइंग वर्थ 1520 करोड़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाइंग और सेलिंग ऑलमोस्ट इक्वेटेड है, तो चूंकि बराबरी पे बात आ रही है इसलिए मार्केट में आपको कोई ज़्यादा खास एक तरफा मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो IIFL में 2 मिलियन शेयर मतलब 20 लाख शेयर्स खरीदे हैं अबैकस इमर्जिंग फंड ने। अबैकस इमर्जिंग फंड ने रिसेंटली ही एक और स्टेक एक्विजिशन किया था। तो ऐसे में दोस्तों अगर 2 मिलियन शेयर खरीदे गए हैं इसका मतलब क्या है कि अभी IIFL के ऊपर दे आर प्रीटी बुलिश ऑन दिस। तो IIFL का आपको मालूम होना चाहिए, जिनको नहीं मालूम बता देना चाहता हूँ। IIFL ने कार्वी ब्रोकिंग जो कि कुछ दिनों पहले बंद हो गई है, तो कार्वी ब्रोकिंग के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको IIFL ने अक्वायर किया है, जिसके चलते उनके बिजनेस में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ है। तो मे बी दे आर बुलिश ऑन दैट कार्वी बेट। इसके अलावा NMDC यूनियन बैंक की फंड रेजिंग की न्यूज़ है मार्केट में, जिसके चलते आपको इसमें कुछ एक्शन दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा गुड क्वार्टर 4 रिजल्ट्स आर कंटिन्यूइंग, मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो कोविड के कांस्टेंट केसेस आ रहे हैं 40,000 ऑन डेली बेसिस। अब दोस्तों ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि ना ही घट रहे हैं ना ही बढ़ रहे हैं। सो कभी कभी तो डाउट होता है, बट दैट्स ओके। नहीं बढ़ रहे हैं तो दैट्स अ गुड न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों आइडिया के रिजल्ट्स कल ख़राब है और ऐसा कहा जा रहा है कि आइडिया के ऊपर कैश क्रंच काफ़ी ज़्यादा है। क्रैश नहीं भाई, कैश क्रंच। वैसे भी अगर कैश क्रंच रहेगा तो क्रैश भी आइडिया में आ ही सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बी केयरफुल एंड आई सजेस्ट कि थोड़ा सा देख करके भाई टाइम से निकलो और अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। कल के दिन के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो स्पाइस जेट ने थोड़ा सा संभाला है अपने रिजल्ट्स, और बाकी BF यूटिलिटी डिश टीवी के, माय गॉड, डिश टीवी इज़ अगेन मेंटेनिंग इट्स फ्रीक ऑफ पोस्टिंग लॉसेस। और सेम ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बढ़े हों, मेंटेन रखा है अपने आप को, अपने लॉसेस को मेंटेन रख रहा है इन्होंने अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी मेंटेन रख रहे हैं अपने लॉसेस को। तो बहुत ही अच्छी कंटिन्यूटी है इनकी। इरकॉन इंटरनेशनल लिबर्टी के रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंगली वेरी गुड, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव मोमेंटम इन लिबर्टी। तो बाटा रिलैक्सो के कंपेयर, वैसे रिलैक्सो और बाटा भी बढ़िया चल रहे हैं इसमें। आज के दिन कोई ज़्यादा खास सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन आज के दिन करना क्या दोस्तों, निफ्टी में अगर आप विक्स देखें, इंडिया विक्स 13 के नीचे चला गया है। ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। मैंने कोई भी स्टेटमेंट चेंज नहीं किया है, कल वाला स्टेटमेंट पे मैं आज भी आई स्टैंड ऑन माय स्टेटमेंट कि आई एक्सपेक्ट शॉर्ट कवरिंग, मे बी येस्टरडे, इफ नॉट येस्टरडे देन आई एक्सपेक्ट शॉर्ट कवरिंग टुडे। लेकिन निफ्टी इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो शॉर्ट कवरिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताई दिए हैं। कोई भी गिरावट होती है, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन गुड क्वालिटी स्टॉक्स इफ यूर एन इन्वेस्टर। ट्रेडर के लिए दोस्तों तो भाई मूवमेंट चाहिए, चाहे ऊपर मिले चाहे नीचे, हम तो पैसा बनाएंगे। सो अगर मूवमेंट नहीं मिलेगा तो अनफॉर्चुनेटली फिर तो मुश्किल हो जाता है। ओके, अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।